रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी एंड कल्चर, हमारी इंडिया की आइडेंटिटी और उसके कल्चर को बताया गया है हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। अच्छा, ये सारी चीजें उसमें दिखती हैं। तो देखो, डाइवर्स ट्रेडिशन कहने का मतलब हमारे इंडिया में बहुत प्रकार के ट्रेडिशंस होते हैं। जो कपड़े पहनने की बात हो रही, कपड़ों के ट्रेडिशन। इंडियन इंग्लिश ड्रामा रिफ्लेक्ट द वाइब्रेंट टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। वाइब्रेंट मतलब विभिन्न प्रकार। शोकेसिंग द डाइवर्स ट्रेडिशन, शोकेसिंग मतलब होता है व्यवस्थित करके जमा के देना। एंड sartorial splendor that have shaped the nation's identity, और ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारे देश को एक आकार देते हैं जो उसका परिचय है। ठीक, स्प्लेंडर वही है ना, स्प्लेंडर मतलब होता है महान। अच्छा, अब एक इसका वर्ड सुनाओ, स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड मतलब होता है बहुत अच्छा, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ठीक है, playwrights often draw inspiration from India's rich performing arts heritage, creating a classical and dance music, and other cultural practices into their dramatic। जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट हैं उनमें भी हमारा इंडिया झलकता है ना? जो जो कुछ हम देखते हैं, सीखते हैं, क्लासिकल म्यूजिक हो, डांस हो, या अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस। नाउ रूरल लैंडस्केप, Indian English drama also explore the rural landscape and agrarian communities that have long been the backbone of the nation, depicting the live expression of peoples beyond the urban centरों से दूर। जो हमारी एग्रेरियन कम्युनिटी है, तो खेती हर काम करने वाले लोग हैं, है ना? और जो ग्रामीण लैंडस्केप है, रूरल लैंडस्केप है, ये हमारे देश की क्या है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, जिसको हमारे इस इंडियन इंग्लिश ड्रामा सेक्शन में दिखाया गया है। या लोग इसको, हमारे जो राइटर्स हैं ने बड़ी शानदार कोशिश करी है। फिर स्पिरिचुअल बिलीफ, लोगों की आध्यात्मिक विश्वास, है ना? द प्ले द प्लेस frequently engage with Indian diverse spiritual religious traditions, reflecting the centrality of faith and spirituality in shaping the cultural identity। तो हमारे इंडियन इंग्लिश ड्रामा में ऐसे बहुत सारे जो बिलीफ है ना, जिनको भी स्थान दिया गया है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो पीढ़ियों से होते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जो कांथापुरा एक नोवेल है अपना, है ना, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल को तो बहुत अच्छे से बताया ही है, लोकल के आसपास के माहौल को। ज्यादा दूर क्यों जाए, इंडियन व्यूवर, हमारे रिचुअल्स को दिखाया गया है ना। 3 चीजें होती हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु। तो इंडियन इंग्लिश राइटिंग में किसी भी चीज को मिस नहीं किया गया। ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद रखोगे, है ना। डाइवर्स ट्रेडिशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लैंडस्केप्स, स्पिरिचुअल बिलीफ्स। अच्छा, हमारे यहाँ तो कम ही बिलीफ है, साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे। वहां भी जो माता आने का जो है ना सिस्टम, बहुत बिलीव, बहुत अलग अलग तरीके के। वही हम उसी मूवी का बता रहे थे, बड़ी अच्छी movie।
क्या गॉड होते हैं, मतलब लगते खतरनाक है लेकिन गॉड अच्छे हो। देख लेना चाहिए मूवीज। अपन जिस फील्ड से है ना, उस फील्ड में एक टाइम निकाल के तो ये चीज करना चाहिए। बस शर्त ये है कि आप सर्च कर पाओ अच्छी। ज्यादा फैंटेसी बारे में घुस गए ना तो फिर बेकार है। हमने जब भी देखी है ऐसी मूवीज जो, पहले उनको हम सर्च करते हैं अच्छे से, ठंडे दिमाग से, यूजफुल होनी चाहिए, या तो लिटरेचर में हो या यूजफुल होना चाहिए। आप फैंटेसी वाली देखो, पता चला कि सलमान खान की मूवी लग गई, बकवास। आप सोचो ये है कि लग गए, सब बकवास, जो सुपर हिट हो रही सब बकवास। फैक्ट पे हाँ है, लिटरेचर वाले बंदे को पता। जैसे ये RRR वो है, तो ये क्या होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। ओके, क्रिटिकल रिसेप्शन एंड स्कॉलरली डिस्कोर्स। अब इस चीज को क्रिटिकली एनालिसिस किया गया है कि क्या क्या चीजें शामिल हैं, और स्कॉलरली मतलब रिसर्च करके कुछ निकाला गया है। तो स्कॉलरली एप्रिसिएशन, इंग्लिश ड्रामा हैज garnered significant scholarly attention with academic analysis, innovative techniques, cultural representation and post-colonial perspective। तो हमारा जो इंडियन इंग्लिश ड्रामा है ना, ये एक ऐसी चीज है, इसमें से निकल के आती हैं जो क्या क्या है, एकेडमिक एनालिसिस है इसमें, स्कॉलरली अटेंशन है, इनोवेटिव टेक्निक्स हैं जो तो हमारे यहाँ ही यूज होती हैं, और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन, इंडियन इंग्लिश राइटिंग में ये सब चीजें होती हैं। और पोस्ट कॉलोनियल का तो डिस्कस है ही। फिर पोस्ट कॉलोनियल लेंस, मतलब पोस्ट कॉलोनियल एरा को देखने का एक नजरिया अलग ही है इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। कैसे देखते हैं हम पोस्ट कॉलोनियल एरा को? मैनी स्कॉलर्स हैव एग्जामिन हाउ इंडियन इंग्लिश प्लेराइट्स नेविगेट सबवर्ट कॉलोनियल लेगेसी। जो कॉलोनियल लेगेसी को हमारे जो प्लेराइट्स हैं वो कैसे राह दिखाते हैं और लेके जाते हैं, है ना, offering a unique post-colonial voice through their dramatic work। और वो जो हमारी जो वॉइसेस हैं, है ना, और जो ड्रामा है उनको एक यूनिक टच देते हैं या यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। क्रॉस कल्चरल डायलॉग्स, द इंटरेस्टिंग ऑफ इंडियन theatrical tradition and the western dramatic in Indian English drama has sparked rich cross culture dialogues and scholarly debate। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्रॉस कल्चर्स भी हैं, एक कल्चर दूसरे को क्रॉस करता है, लेकिन फिर भी उनका जो रिप्रेजेंटेशन है उसका सामंजस्य है, ओके है। क्रॉस कल्चर का एग्जांपल अपन कैसे देखें कि एक तरफ जहाँ हम लोग पूरब की तरफ बैठ के प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम पश्चिम की तरफ बैठ के करते हैं, तो ये क्रॉस कल्चर होता है, डिवोशन के तरीके। लेकिन फिर भी दोनों लोग साथ में रहते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब साथ में है ना अपने यहाँ, ठीक है ना, पहली चीज। और बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं, जैसे अपन देखें अपने समाज में ये जो शादी प्रथा है, शादी अपनी जो होती है नॉर्मली फैमिली वाले मिलते हैं और उसके बाद सब डिसाइड होता है कि कैसी क्या क्या होना है, किसकी शादी पक्की हो रही कि नहीं। उसी तरफ आदिवासियों में अभी भी ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जिनमें लड़के लड़की पहले एक दूसरे को मिलते हैं। जो भगोरिया मेला है उसमें ये होता है कि पहले लड़के लड़की पसंद कर ले, फिर घर वाले मिलेंगे। आदिवासी है लेकिन देखो मॉडर्न ही है ना। तो ये होता है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है। भगोरिया हाट मेला लगता है, हमारे कुछ फ्रेंड ही है वहाँ के, उन लोग जो झाबुआ, अलीराजपुर,
शॉर्ट्स भी जब मेला लगा था तो पूरी वीडियो ही आई थी। वो इसी के लिए होता है, उसको वहां पे वो लोग शादी का सीजन कहते हैं। वो लोग पसंद कर लिए, उसके बाद फिर आदिवासी आदिवासी में सब ज्यादातर, मतलब बहुत मॉडर्न कहने का मतलब, सोचो आदिवासी ट्रेडिशन ने कर लिए पसंद, अब घर वाले करते रहेंगे बात। बड़ा वो लगा। हाँ, उसमें भी ये है, प्रथा ये होती है कि लड़का एक पान बनवाता है। हाँ, और अगर जैसे वो लड़की मान लो कि ये मेले में गए हैं और वहां पूछेगा, मतलब मान लो कि इसको कोई लड़की पसंद है, उसको ये पूछेगा, है ना, अगर उसने मना कर दिया तो मतलब बात नहीं बनी, और अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया दैट मीन्स बन गई बात। हाँ, अब वो तभी तो पान को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है नहीं, तरीका भी अच्छा, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है भाई तुमको। वही तो, एक्सेप्ट करना मतलब खाना, पान को जतरी के लेके फेंक दिया है ना। और बड़े प्यारे प्यारे ट्रेडिशन, इंडिया अपने एमपी के ही हैं ये वाली, ये होता है। एक और ट्रेडिशन है, ये पता नहीं इंडिया का ही है कि नहीं है, नहीं अपने एमपी का है नहीं, इंडिया का तो है, लेकिन ये उसमें जो लड़का है ना, उसको लड़की को भगा के लाना पड़ता है अपने घर ससुराल में। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद फिर शादी होती है। हाँ हाँ, फिर बाद में फिर शादी सिस्टमेटिक होती है ना, मतलब भगा के वो कहीं ले जा नहीं सकता, घर ही लाएगा ससुराल वाले। हाँ, है ना, तो गंदा कल्चर नहीं है, वो भगा के सीधा घर ही लाएगा, अपने ही घर, है ना। हाँ, ट्रेडिशन, ये कहने का प्यारे प्यारे ट्रेडिशंस है आदिवासियों में। एमपी जी के पढ़ोगे तो आएगा समझ, वो सब है ये जो हम बता रहे हैं ना, सारे सिस्टम है, ये अच्छे से पढ़ने का है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फिर है फोर्थ पॉइंट, इवॉल्विंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, ना, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को निखारना, ये मतलब इवॉल्व करना, सॉरी, ठीक है। एज द कैनन ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा एक्सपेंड्स, critical perspective continue to evolve, exploring themes of identity, gender, socio-political comment। तो हमारा जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा में क्या क्या चीजें शामिल गई हैं, आइडेंटिटी, जेंडर एंड सोशियो पॉलिटिकल कॉमेंट्री, ये चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं। बहुत सारे राइटर ने ये चीजें अच्छे से बताई हैं ना, कितने ही एग्जाम्पल हैं जिनमें आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब अपने पहचान के लिए लड़ना, जेंडर, अपने जेंडर के लिए बचाने की कोशिश करना, इन्फीरियर है तो उसको सुपीरियर बनाने के लिए ट्राई किया गया, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, जैसे वही हमने कल बताया था, अनटचेबल ना, में जो सुहानी होती है, वो फीमेल होने की वजह से, वो जो पंडित काली प्रसाद हो, काली चरण क्या है, वो उसका शोषण करता है फीमेल होने की वजह से, अगर वो मेल होती तो उसको देना देती, और जो लाखा होता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा होता है, छोटी जात का है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है। बहुत प्यारी प्यारी नॉवेल्स हैं, मतलब ये जो पर्सपेक्टिव दिए होते हैं ना, हम सेट बैठते हैं ढांचे में। जरूरत ये है कि आपको पता होने चाहिए, आपने वो पढ़े हो। कुछ वर्क ऐसे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, ऐसे है वो वर्क जिनको बोलते हैं माइलस्टोन, मील का पत्थर, आपको पढ़ने पड़ेंगे। जिस दिन नेट की फील्ड में उतर के आओगी ना, उस दिन ये जो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं ना,
ये स्लाइड तुमको इजी लगने लगेगी, पूरी स्लाइड आंखों में भी झूलेगी और पूरी अच्छे से पता भी होनी, ये नजरिए पता होने चाहिए। क्योंकि जो यूजीसी नेट जो होता है ना, वो उनका सिलेक्शन करता है जिनमें रिसर्च करने की काबिलियत हो। और रिसर्च करने की काबिलियत कब आती है? जब आपको पूरा पता हो, फील्ड से आप हो ना, उसका आपको पता होना चाहिए अच्छे से। क्योंकि यूजीसी नेट हमेशा हर साल 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे डालता है जो ना किसी बुक से होते हैं ना उससे, वो होते हैं रिसर्च से। हमें सुनील ने बताया था कि भैया वो क्वेश्चन गलत होते, और बाद में लोग क्या करते हैं, वो करके आते हैं, सही आंसर लगाते हैं। मतलब यूजीसी नेट क्या करता है, उनको उनका आंसर उन्हें भी नहीं पता होता, रिसर्च नहीं हुई होती, उन क्वेश्चंस को वो डाल के लोगों को ये मजबूर कर देते हैं कि क्या होगा। और फिर जो रियल आंसर है ना, देखो अलग से वो पीएचडी उस पे करवाते उस सब्जेक्ट पे, तो होता क्या, का पैसा खर्च होता। अब इसमें क्या हुआ, 2-3 क्वेश्चन ऐसे फंस गए जिन पे ना, जो विवादित रहते हैं, उन पे मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, तो वो लोग उन पे केस लगा देते हैं। क्योंकि वो अपना और कुछ भी आंसर दे देते हैं, लोग केस लगा देते हैं। और केस जब जो व्यक्ति लगाता है, वो एविडेंस ढूंढ के रखता है। बात आई समझ में? यूजीसी नेट वाले मेहनत नहीं करते, वो एविडेंस ढूंढने के लिए, मतलब वो रिसर्च करके रखेगा, ये यहाँ है, इस बुक में भी ये है, तो सारे रेफरेंस है हमारे पास इस क्वेश्चन के। बंदा कौन कर लेता है मेहनत? जिसने केस लगा। अब वहां उसके बाद फिर क्या करते हैं, केस लगा और देखा, इनने इतने सारे एविडेंस दिखा, यूजीसी चुपचाप एक्सेप्ट करती है, आपका करेक्ट है, आपको एक मार्क्स दिया जाता है, और आप ये होता है, हर बार होता है। यानी शानदार टेक्निक्स, मतलब रिसर्च करवा लेते हैं वो, आप कुछ जो महान लोग होते हैं, हर बार होता है। दो तीन चार चार क्वेश्चन ऐसे खींच के उनके पास टॉपिक्स बढ़ाते रहते हैं। तो ये है, पर हम भी फंसे थे ऐसे क्वेश्चन, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। लोग भी देखोगी अभी वो, ठीक है बड़ा, ये अपनी शायद लास्ट स्लाइड, कंटेम्पररी ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन। कंटेम्पररी ट्रेंड्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन। तो अभी कंटेम्पररी टाइम में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, और फ्यूचर के लिए क्या होना चाहिए, तो ये हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर टेस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की है। ठीक है, इंडियन इंग्लिश ड्रामा हैज अंडरगोन अ रिमार्केबल एवोल्यूशन हो रहा है ना, एम्ब्रेसिंग कंटेम्पररी थीम्स एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ना। ऐसे जो पॉइंट्स जो बचे हुए थे, या जो निम्न तबके के थे, या जो, और उसमें कुछ इनोवेटिव टेक्निक यूज की जा रही है उनको निखारने के लिए। प्लेराइट्स आर एक्सप्लोरिंग इंटरेस्टिंग ऑफ मॉडर्निटी, है ना। प्लेराइट्स जो है वो इंटरेस्टिंगली मॉडर्निटी को, ट्रेडिशंस को और ग्लोबलाइजेशन को, एंड चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स, समाज के जो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, हाँ, है ना, तो वैश्वीकरण और सोसाइटल नॉर्म, समाज के जो नियम कानून है ना, उनको चैलेंज, उनको मतलब झेलते हुए, ऑफरिंग यूनिक पर्सपेक्टिव, और ये सब कुछ हैंडल करते हुए यूनिक पर्सपेक्टिव को, है ना, ऑन द इंडियन एक्सप्रेशन, और अपने इंडियन स्टाइल में उनको बताने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने अनुभवों को बताने की कोशिश है। एज द जेनरा continue to flourish, future direction points toward increased
experimentation with form, incorporation of multi-elements, and the amplification of diverse voice, reflecting the dynamic, the multi-faceted faceted natural of the Indian experience. तो मतलब समय के साथ एज द जेंडर कंटिन्यू टू फ्लोरिश, तो जो क्या बोलते हैं, जो जेनरा होते हैं, मतलब किस टाइप का नॉवेल है ना, तो उसके लिए फ्लोरिश किया जा रहा है, मतलब उसमें निखार लाया जा रहा है। जेनरा मतलब ये होता है कि जैसे कि फीमेल को रिप्रेजेंट करती हुई नॉवेल्स, रूरल एरिया को रिप्रेजेंट करती हुई नॉवेल्स, ओनली अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती हुई नॉवेल्स, दीज आर कॉल्ड जेनरा जॉनरा। उनको फ्लोरिश करते हुए भविष्य को डायरेक्शन दिया जा रहा है, और है ना, समझा, और फॉर्म को इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब फॉर्म्स मतलब टाइप किस प्रकार के, और इसके अलावा बहुत सारे मल्टी एलिमेंट्स उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, और बहुत प्रकार की जो वॉइसेस होती हैं, मतलब लोगों की आवाजें या लोगों के तरीके, है ना, उनको डायनेमिक और मल्टीफेज, मतलब बहुत प्रकार से दिखाने की कोशिश, है ना, और एक्सपीरियंस करने का हमारे इस इंडियन इंग्लिश ड्रामा में मतलब ये किया जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें की जा रही हैं कुछ राइटर्स के द्वारा। तो ये अपना इंडियन इंग्लिश ड्रामा एंड है, ठीक। में कोई कंफ्यूजन या कोई चीज या कुछ इनोवेटिव थिंग्स आर ऑब्जर्व और मिस्ड